चुनावों के रुझान अब नतीजों में बदलने ही वाले हैं। कुछ ही समय की देरी है, लेकिन सबसे हॉट सीट जो इस समय मानी जा रही थी वो मंडी संसदीय क्षेत्र की हॉट सीट थी, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी कि आखिर ये हॉट सीट कौन जीतेगा। फिलहाल उपचुनावों के भी कुछ नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी को भी उसमें डेंट पड़ता दिख रहा है। फिलहाल इस समय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आपसे पहला सवाल की मंडी संसदीय क्षेत्र को लेकर बार बार चर्चा हो रही थी। लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि आपकी साख का भी इसमें सवाल है। इस जीत का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपको क्या लगता है किसको मिलेगा? और सबसे बड़ी बात कि अब जो चर्चाएं हो रही है उन चर्चाओं का उत्तर आपके पास क्या है? देखिए, चुनाव देश का था। स्वाभाविक रूप से एक एक सीट पर अगर जीत हुई है तो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर, उनके काम पर, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है और श्रेय जाता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मैं पार्टी के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लंबी कैंपेन थी, लेकिन उसके बावजूद भी अंत तक वो डटे रहे, जुटे रहे सभी विधायकों ने। और इस बात को देखा होगा आपने कि मंडी को अपमानित करने का प्रयास बहुत लंबे समय तक नहीं किया जा सकता, हर बार नहीं किया जा सकता, हर कहीं नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमने बात कही थी, ये गलत कर रहे हैं आप मुद्दों पर चुनाव लड़िए और ऐसी बातों को छोड़ दीजिए। और अल्टीमेटली पार्टी ने हमारे ऊपर जिम्मेवारी दी कि आपको सारी चीज के लिए इस सारी चीज के लिए प्लान करना है। सभी माननीय विधायक, पार्टी के सब पदाधिकारी, सब लोगों ने काम सवाल किया। तो आप पर भी उठ रहे थे कि कंगना आपकी भी नहीं सुनती है, फिर नहीं, देखिए ऐसा कोऑर्डिनेशन सुनने का विषय नहीं। हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, जहां कोई सुने ना सुने ऐसा उस सारी चीज का कोई मतलब नहीं होता। सीधी सी बात है कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। पार्टी का जो निर्देश होता है, पार्टी नेतृत्व का जो निर्देश होता है, जो गाइडलाइन होती है, उस पर हम भी चलते हैं और उस पर सबको चलना पड़ेगा। और सवाल इसमें उपचुनावों का भी आ रहा है कि उपचुनावों में भाजपा के साथ फिर से एक बार भीतर घात हुआ है, जैसा 2022 के आम चुनावों में हुआ था। अभी मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी में हम किसी कंक्लूजन पर हम जंप करें। एनालिसिस करना पड़ेगा कि जीत 2 जगह हमारी हुई है, लेकिन उसके बावजूद 4 जगह हमारी जीत नहीं हो पाई है। इस सारी चीज को लेकर के चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। आप भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में 4 जून के बाद भाजपा की सरकार बनेगी, तो अब उन दावों का क्या? मैं अपने दावे पर कायम हूं। देखिए, मैं कायम हूं। हम 25 से 2 एडिशन हो गए, 27 हो गए। 3 निर्दलीय विधायकों ने रेजिग्नेशन दिया था, वो एक्सेप्ट हो गया। वो भी आने वाले समय में चुनाव होगा और वहां पर असली परीक्षा वहां पर होगी, वहां पर भी जीतेंगे। और उसके बाद ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, जो 6 सीपीएस का मामला जो हाई कोर्ट में सुनवाई पूर्ण हो चुकी है, फैसला रिजर्व है, आरक्षित है, उसका फैसला भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो अब जयराम बचेंगे कैसे बचेंगे? अब जयराम ठाकुर पर सवाल ये हो रहा है कि अब आप सीपीएस के सहारे हैं या फिर 3 निर्दलीय विधायकों के सहारे हैं जो आप सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं? तो देखो, निश्चित रूप से विधायक तो चाहिए ना, तो विधायक कैसे कम होंगे? उनके 6 सीपीएस जाएंगे, निश्चित रूप से जाएंगे वो। और उसके बाद 3 निर्दलीय विधायकों का चुनाव होगा, उसको भी हम ठीक तरह से आपके करेंगे। संपर्क में भी कुछ लोग हैं क्या? अभी क्या होता है, अभी तो हम चुनाव जो है लोकसभा की, पहले तो देश की सरकार का विषय है। देश में सरकार बन रही है मोदी जी के नेतृत्व में, और हमें सिर्फ इस बात को लेकर के एक टारगेट दिया था, हिमाचल पूरा चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए, 4 की 4 सीटें चाहिए, जो हमने 4 सीटों पर बहुत बड़ी शानदार जीत हासिल की। आपको नहीं लगता जीत तो मुख्यमंत्री की भी है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि हमारा फोकस जो है वो उपचुनाव पर 4 सीटों पर हारे हैं वो। जीत कैसे होगी? मैंडेट तो अगर पूरे प्रदेश का अगर देखना है, उसका एनालिसिस का अगर बेस बनता, वो बनता पूरा हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा। और 68 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोकसभा सीटें जीती हैं। और 4 सीटें यहां मंडी में आप देख रहे हैं कि 9 की 9 सीटों पर भाजपा की जीत हुई। कुल्लू में से 4 में से 3 सीटों पर जीत हुई है। भरमौर भी हम जीते हैं। 17 में से 13 सीटों पर, कितने सीटों पर? 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त है मंडी में भी। जहां कहा जा रहा था मुश्किल है, ये होगा, वो बहुत सारे दावे किए थे और उन बातों को छोड़ देना चाहिए। मैं उन बातों को अब दोहराना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन हमने कहा था कि ये मंडी के साथ जो अपमान करने की जो आदत पड़ गई है कुछ लोगों को, हल्की टिप्पणियां करके, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो भुगतना पड़ा।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ है। इस समय हमने सीधी बात नेता प्रतिपक्ष से की और जिस समय जो सवाल भीतर घात के भी उठ रहे हैं, उपचुनावों के भी, क्योंकि परिणाम सामने आ चुके हैं। फिलहाल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 लोकसभा सीट पर बीजेपी काबिज होती दिख रही है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।